नमस्कार दोस्तों, मैं विनिस पारा सर स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। साथियों, इजराइल ने पाकिस्तान के एक सैनिक की कीमत $100 लगाई है। यानी कि इसे यदि हम भारतीय करेंसी में बदलें तो ये बनते हैं ₹8,500। मसला क्या है साथियों? कुछ समय पहले पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम गाजा के अंदर अपने 20,000 सैनिक भेजेंगे। किस लिए? शांति स्थापित करने के लिए। यानी कि आज भी गाजा में जो हमास के आतंकवादी टेररिस्ट बचे हुए हैं वो हथियार डाल दे, सरेंडर कर दे और गाजा में सत्ता परिवर्तन हो जाए। यानी कि जो गाजा का एडमिनिस्ट्रेशन है ये फिलिस्तीन के हाथों में दे दिया जाए, ये सारा कंट्रोल। अब इसमें क्या हुआ साथियों? पाकिस्तान ने ये प्रॉमिस किया था कि हम अपने 20,000 सैनिक यहाँ पर गाजा में भेजेंगे। अब पाकिस्तान ने साथियों इजराइल के सामने ये डिमांड रखी है कि हमें अपने एक सैनिक के बदले $10,000 चाहिए। यानी कि इसे यदि हम इंडियन करेंसी में बदलें तो ये बनते हैं ₹8,50,000। यानी कि इजराइल ने ये कहा है कि हमें $10,000 चाहिए। अब पाकिस्तान ने ये कहा है कि हमें दस हजार डॉलर चाहिए अपने एक सैनिक के बदले। वहीं इजराइल ने साथियों ये कहा है कि हम पाकिस्तान के एक आर्मी के सैनिक की कीमत लगाते हैं $100, यानी कि ₹8,500। पाकिस्तान ने मांगे हैं $10,000, इजराइल ने कहा है $100। एक तो साथियों इजराइल ने यहाँ पर पाकिस्तान को पाकिस्तानियों की औकात दिखाने का काम किया है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा मसला क्या है कि दोनों देश एक दूसरे से बार्गेनिंग कर रहे हैं कि हमें हमारे एक सैनिक की कीमत $10,000 मिलनी चाहिए मंथली। वहीं इजराइल ने यह कहा है कि नहीं, हम आपको मंथली $100 देंगे आपके एक सैनिक के लिए। तो साथियों आपको याद होगा रिसेंटली हमास और इजराइल के बीच में इजिप्ट के अंदर एक पीस डील साइन हुई थी जिसमें अमेरिका भी था और ये मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर जितने भी थे ये भी सब ये कंट्री देश यहाँ पर थे। भारत को भी इसमें इनवाइट किया गया था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने खुद ना जाकर हमने अपने विदेश मंत्री को यहाँ पर भेजा था। तो साथियों जब ये पीस डील हुई, इसमें यहाँ पर पीस डील में एक आर्टिकल ये भी डाला गया कि गाजा में शांति स्थापित करने के लिए ये जितने भी मुस्लिम देश हैं ये अपनी सेना भेजेंगे, यानी कि अपनी आर्मी को भेजेंगे। सभी मुस्लिम देश मिलकर एक टास्क फोर्स बनाएंगे जो टास्क फोर्स जाकर गाजा में काम करेगी और जो भी आज के समय हमास के ये आतंकवादी हैं इनसे हथियार रखवाएगी। अब इसमें साथियों आपको पता होगा इंडोनेशिया ने भी ये कहा था कि हम भी अपने 20,000 सैनिक भेजेंगे। साथियों तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, इजराइल की मोसाद, पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी कि जो आर्मी चीफ हैं ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिका की सीआईए के बीच में गुप्त मीटिंग हुई थी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया था, जिक्र किया था कि एक गुप्त मीटिंग होती है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि पाकिस्तान अपने 20,000 सैनिक गाजा के अंदर भेजेगा और पाकिस्तान इस चीज के लिए एग्री कर गया। यहाँ साथियों पाकिस्तान ने अमेरिका की सीआईए और इजराइल की मोसाद के साथ गुप्त रूप से मीटिंग करके अपने मसले तो सुलझा लिए, लेकिन यहाँ पर जो और मुस्लिम देश थे जिन्हें अपनी टास्क फोर्स के अंदर अपनी सेना भेजनी थी, इनके अंदर एक सवाल था, इनके अंदर ये डर था कि यदि हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर अपनी सेना इस टास्क फोर्स में भेज भी दें, गाजा के अंदर भेज भी दें, तो फ्यूचर में ऐसा ना हो जाए कि ये इजराइल हमारे देश के सैनिकों पर ही हमला कर दे, यानी कि हम और इजराइल आमने सामने आ जाएं। क्योंकि ऐसा देखा भी गया है, आपको पता होगा इस लड़ाई के दौरान बहुत सारे मुस्लिम देशों ने चौधरी बनने की कोशिश की है, जैसे कतर। कतर ने यह कहा कि मैं इजराइल और हमास के बीच में पीस डील कराऊंगा, लेकिन एक दिन क्या होता है, सुबह जब कतर वासियों की आंखें खुलती हैं तो इन्हें पता चलता है कि इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में ही हमला कर दिया। अभी रिसेंटली इजिप्ट भी चौधरी बना है। इजिप्ट ने इजराइल और हमास के बीच में, इजिप्ट के अंदर आपको पता है पीस डील साइन हुई है। ऐसे में साथियों जो ये टर्की है, टर्की को लगा, जो कभी ओटोमन एम्पायर हुआ करता था, इसको लगा कि हम कैसे पीछे रह गए। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ साथियों कि मुस्लिम देशों में ये डर तो कहीं ना कहीं बना हुआ है कि यदि हम अपने सैनिक यहाँ पर गाजा के अंदर भेज दें तो इन्हें ये डर है कि इजराइल आने वाले समय में इनके सैनिकों पर हमला ना कर दे। ऐसे में साथियों टर्की के विदेश मंत्री निकल के आते हैं, ये कहते हैं कि भाई हमें भी चौधरी बनना है, हम भी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। यानी कि जो मुस्लिम देश हैं जो यहाँ पर अपनी सेना भेजने जा रहे हैं, जैसे इंडोनेशिया, कतर, पाकिस्तान, सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई और टर्की, तो खुद ही इन्होंने टर्की के इस्तांबुल में एक विदेश मंत्रियों की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में साथियों पहली तो ये जानकारी दी गई कि हमास तैयार हो गया है ये अपने हथियार रखने के लिए और गाजा में सत्ता परिवर्तन करने के लिए। यानी कि यहाँ पर साथियों ये देश सभी ये चाहते हैं, यानी कि इजराइल भी ये चाहता है कि यहाँ जो हमास है ये पूर्ण रूप से सरेंडर करे और जो गाजा का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन
का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है, ये सारा फ़िलिस्तीन को सौंप दिया जाए। साथ ही दूसरे में साथियों ये सभी देश ये चाहते हैं, जो तुर्की के विदेश मंत्री है हकाना फिदान, इन्होंने साथियों ये कहा है कि हम ये चाहते हैं कि ये जो टास्क फोर्स बनी है, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ये वैधता में कार्य करे। यानी कि यहाँ पर इन देशों का डर वही है कि अमेरिका के कहें, क्योंकि आज के समय साथियों डोनाल्ड ट्रंप पर कोई विश्वास करना नहीं चाहता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो आज बोलते हैं कल वो अपनी बात पे रहेंगे नहीं रहेंगे, इस बात की कोई सत्यता नहीं है, इसकी वैधता जीरो है। इसीलिए साथियों ये देश ये सभी देश ये चाहते हैं कि ये जो टास्क फोर्स है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वैधता में कार्य करे। यानी कि इनका डर साफ साफ ये दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का तो कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में यदि संयुक्त राष्ट्र संघ ये सुरक्षा परिषद की वैधता में कार्य करेंगे तो कम से कम यहाँ पर हमारे ऊपर यूएन तो होगा। ऐसे में साथियों सवाल ये उठता है कि जो पाकिस्तान एक निकम्मा देश अब यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है कि यदि हम अपने 20,000 सैनिक गाजा में भेजते हैं तो हमें यहाँ डॉलर कमाने का एक मौका मिलेगा। यानी कि इन्होंने तो डिमांड की है कि हमें हमारे एक सैनिक के बदले मंथली $10,000 दिए जाएं, यानी कि 8,50,000 रुपये। अब सवाल तो ये भी उठता है कि क्या आसिम मुनीर ने 8,50,000 रुपये इकट्ठे देखे हैं? खैर इन्होंने देखे होंगे, क्योंकि आर्मी का जो भी बजट है, जो भी पैसा होता है, यहाँ बड़े लेवल पे करप्शन होता है। और यही कारण है कि आर्मी का कोई भी जर्नल जब रिटायर होता है तो वो पाकिस्तान में नहीं रहता। और अब फिर से साथियों ये यही कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे किसी तरीके से अपने सैनिकों को भेजा जाए और पैसे कमाए जाएं। यानी कि मुस्लिमों की जो बात करने वाला पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की जनता है आए दिन अपने देश में प्रोटेस्ट इस बात को लेकर करती है कि हम अपने फ़िलिस्तीन के भाइयों के साथ खड़े हैं। अब ऐसे में पाकिस्तानियों के सामने ये सवाल तो उठता है, पाकिस्तानियों को अपनी गवर्नमेंट और अपनी आर्मी से ये सवाल तो करना चाहिए कि आप जो 8,50,000 रुपये ये डिमांड कर रहे हो इजराइल से कि हमें 8,50,000 रुपये हमारे एक सैनिक के बदले दीजिए, तो सवाल तो ये उठता है कि ये सैनिक जाकर इजराइल के लिए काम करेंगे या फिलिस्तीन के लिए। तो साथियों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक पर। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हाँ आप वीडियो देखते हुए लास्ट तक आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।